हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जियो फाइबर की सर्विस यानी कि जियो फाइबर का कनेक्शन अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से जियो फाइबर अपने घर पे लगवाना है। आप पता कैसे करेंगे कि आपके लोकेशन में जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। सेटअप बॉक्स जो कंपनी साथ में देती है उसके साथ में कौन कौन से चैनल फ्री में चलते हैं, और सबसे मेन बात कि भाई कितना कॉस्ट यानी कि कितना पैसा आपको कंपनी को देना पड़ता है जब आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हैं। और बहुत ज़्यादा कमेंट किए जाने वाला क्वेश्चन कि भाई कितना जीबी डाटा 399 या फिर किसी भी पैक के साथ में आपको मिलता है एक दिन में या फिर एक महीने में यूज़ करने के लिए। तो बहुत सारे सवालों के जवाब हैं मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको जियो फाइबर का कनेक्शन अपने घर पे लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन ले लेना है और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ और फ़ोन में कर रहा हूँ आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपको जियो टाइप करना है। तो जैसे ही आप जियो टाइप कर देंगे तो यहाँ पे www.jio.com लिखा आ रहा होगा फर्स्ट नंबर पे, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में ये साइड में आप 3 डॉट लाइनें देख रहे होंगे जियो के बगल में लिखी हुई हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मोबाइल के नीचे जियो फाइबर है, हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए गेट जियो फाइबर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो भाई जैसे ही हमने गेट जियो फाइबर पे क्लिक किया ये आपकी लोकेशन पूछेगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना नाम डालना है, जैसे मेरा नाम है रवि, और इसके बाद अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और सबमिट करवा देना है। तो भाई जैसे ही आप सबमिट करवा दोगे तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको ये OTP डालना है और वेरीफाई कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी जियो का कनेक्शन है तो मैं यहाँ पे OTP नहीं डालूँगा वरना जियो की मेरे पास कॉल आ जाएगी। तो बस यही प्रोसेस आपको करनी है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जहां से जाके आप डायरेक्ट अपने इस जियो कनेक्शन को जाके बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखिए ऑर्डर का तो मैंने बता दिया, इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इस तरीके से अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे जियो की तरफ से 24 से 48 घंटे के बीच में आपको एक कॉल आएगी। उस कॉल पे आपको अपना पिन कोड बताना है, आपका एड्रेस बताना है और वो ये चेक करेगी कंपनी कि आपके उस एरिया में उस एड्रेस में जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर उस एरिया में आपकी सर्विस अवेलेबल होगी तो आपका कंप्लीट एड्रेस आपसे ले लेंगे और बस उसके बाद में करीब 24 घंटे के बाद में आपके पास जियो का एक एजेंट आ जाएगा, यानी कि उनका एक पर्सन आ जाएगा। वो आपके लोकेलिटी को चेक करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपसे वेरीफाई करेगा और उसके बाद में करीब 1 या 2 घंटे के बाद वो आएगा और पूरा मॉडल इंस्टॉल करके चला जाएगा। आपने टाटा स्काई या फिर DTH को कभी इंस्टॉल करवाया होगा या फिर देखा होगा किसी के घर पे इंस्टॉल करते हुए, कुछ उसी तरीके से ये जो राउटर होता है वो आपके घर पे इंस्टॉल किया जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी पैसे आपसे लिए जाते हैं वो भाई जब आपकी इंस्टॉलेशन पूरी प्रॉपर हो जाती है उसके बाद आपसे पैसे लिए जाते हैं। एडवांस में आपसे 1 भी रुपया जियो नहीं मांगता है। जब आपका प्रॉपर राउटर घर में लग जाए, इंस्टॉलेशन आपके घर में हो जाए, तब आपको जियो को पैसे देने होते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरे घर से जियो फाइबर की जो लाइन तो जा रही है लेकिन थोड़ी सी दूर है, क्या मतलब मैं कनेक्शन ले सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल ले सकते हो। जियो मतलब काफ़ी मतलब सर्विस उनकी मैं कहूँगा अच्छी है। बहुत लंबी वायर देती हैं, लंबी चौड़ी वायर दे देते हैं। कितने मेरे ख्याल में अगर 50 मीटर की दूरी पर भी आपका जो जियो फाइबर की लाइन आपके यहाँ से जा रही होगी तो भी वो आपको ईजिली कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। तो कनेक्शन की कोई मतलब इतनी दिक्कत की वाली बात है नहीं। सबसे मेन जो आपको चेक करना है या फिर कंपनी आपको चेक करके देती है कि आपके एरिया में जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जियो फाइबर को लगवाने में कितना खर्च आता है। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रीपेड या फिर विदाउट ऑफर में कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको इसके लिए 1500 रुपये पे कंपनी को पे करने पड़ते हैं, जिसमें से 500 रुपये होते हैं वो राउटर की सिक्योरिटी फ़ीस होती है। जो मेरे पीछे आप राउटर देख रहे हो इसके रुपये वो 500 रुपये आपसे लेते हैं। जब आप इन फ्यूचर कंपनी को ये राउटर रिटर्न कर देते हैं तो इसके बदले में आपको वो 500 रुपये दे देते हैं और जो 1000 रुपये लिए जाते हैं वो आपसे कनेक्शन चार्ज के लिए जाते हैं। 1500 रुपये कंपनी आपसे ले लेती है। उसके बाद से 1 महीने के लिए आपको
बिल्कुल फ्री में डेमो दिया जाता है। डेमो में क्या होता है कि भाई 1 महीने के लिए आपको 150 Mbps की स्पीड मिलेगी। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं आप सबको यूज़ कर सकते हो, और भाई अनलिमिटेड डाटा तो होता ही है। तो 1 महीने तक आप मन करो इतना यूज़ करो। 1 महीने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंगली प्लान चूज़ कर लेना है कि भाई आप कौन से प्लान में जाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जियो में रिचार्ज करवा लेना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भाई रिचार्ज कैसे होता है, तो भाई आप या तो जियो स्टोर जो बने होते हैं उन पे चले जाइए, वो अपना नंबर बता दीजिए, वो आपका रिचार्ज कर देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी जियो ऐप से अपना रिचार्ज कर सकते हैं। भाई दूसरी बात करते हैं पोस्ट पेड कनेक्शन लेने में कितना कॉस्ट आता है। तो भाई पोस्ट पेड कनेक्शन थोड़ा सा कॉस्टली कम पड़ता है। तो इसमें आपको करना क्या रहता है कि 3 महीने या फिर 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने, इन तीनों समय में से किसी एक समय को चूज़ करना है, और आपको एडवांस में रिचार्ज करवाना है। यानी कि जैसे मैंने अपना प्लान लिया था वो 6 महीने का लिया था, मैंने 6 महीने के लिए कंपनी को एडवांस में पे कर दिया था, तो मेरा कनेक्शन हो गया था पोस्ट पेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो 1500 रुपये मुझे इंस्टॉलेशन चार्ज के देने थे वो मुझे जियो को नहीं देने हैं। तो भाई ये ऑफ़र कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ये कंपनी हमेशा लागू रखती है। तो भाई अगर आप कंपनी का जो बंदा आएगा उसे ये बोल दे कि आपको 6 महीने का रिचार्ज एडवांस में करवाना है और आपके कनेक्शन को आप पोस्ट पेड में रखना चाहते हैं, तो भाई आप को जो 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। बट हाँ, इसमें आपको जो 1 महीने का डेमो स्टार्टिंग में मिलता है वो नहीं मिलेगा। यानी कि आप कनेक्शन ले लोगे, उसके 6 महीने बाद, अगर जैसे आपने 6 महीने का प्लान लिया है तो 6 महीने के बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और भाई जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना रिचार्ज है फिर से 6 महीने के लिए करवाना चाहते हो, या फिर 1 महीने के हिसाब से प्रीपेड अपने राउटर को रखना चाहते हो। तो भाई मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आप जो है पहले पोस्टपेड आप कनेक्शन लीजिए, ठीक है ना, और एडवांस में रिचार्ज करवा लीजिए 3 महीने का या 6 महीने का, जैसा आपको सूटेबल लगता हो। और उसके बाद से आप अगर सर्विस अच्छी लगती है तो पोस्टपेड में कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप प्रीपेड को अपना लीजिए, ठीक है ना। तो भाई अब बात करते हैं कि भाई हर पैक में आपको कितना डाटा मिलता है यूज़ करने के लिए। तो भाई वैसे तो ये डाटा अनलिमिटेड होता है, बट अनलिमिटेड की भी एक लिमिट होती है, बट ये लिमिट बहुत बड़ी होती है। भाई आपको 1 महीने में 3300 GB, भाई 3300 GB डाटा आपको मिलता है। यानी कि एवरेज अगर आप 1 दिन का लगाओगे तो आपको 110 GB 1 दिन के लिए मिलता है। भाई 110 GB 1 दिन का और 3300 GB 1 महीने का बहुत होता है, इसीलिए इसको अनलिमिटेड डाटा कहा जाता है। तो भाई आप कितनी भी डाउनलोडिंग्स और या फिर स्ट्रीमिंग करते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, दिल खोल के कीजिए, क्योंकि 3300 GB डाटा बहुत होता है। तो भाई अब बात करते हैं जियो के सेटअप बॉक्स की। तो भाई कुछ लोगों को मैं पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि जियो का जो सेटअप बॉक्स आता है वो नॉर्मल सेटअप बॉक्स नहीं होता है जो आपने टाटा स्काई में, डिश टीवी में या फिर DTH में देखा होगा, वो उस तरीके का सेटअप बॉक्स नहीं होता है। ये एक OTT ऐप्स का सेटअप बॉक्स होता है, जिससे आप अपने टीवी में कनेक्ट करते हो तो आपके सामने OTT ऐप्स ओपन हो जाती हैं। तो भाई नॉर्मल सेटअप बॉक्स नहीं होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है वो मैं बताता हूँ आपको, बट सबसे पहले इसकी कॉस्ट बता देता हूँ। तो भाई जब आप इस सेटअप बॉक्स को लेते हो तो कंपनी को आपको 1000 रुपये देने होंगे सेटअप बॉक्स लेने के लिए। बट भाई उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप वाईफाई और सेटअप बॉक्स दोनों को यूज़ करना चाहते हो तो आपको कम से कम 999 रुपये का प्लान लेना पड़ेगा, और उसमें करीब 18% GST लगा दो तो करीब भाई 1200 रुपये के आसपास ये अमाउंट बैठती है। यानी कि आपको 1200 रुपये आपको कंपनी को देने होंगे, तब आप वाईफाई को यूज़ कर पाओगे और जो है सेटअप बॉक्स है उसको यूज़ कर पाओगे। सेटअप बॉक्स में आपको OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, डिस्कवरी प्लस हो गया, जियो TV उसमें हो जाता है, ऑल्ट बालाजी हो जाता है, और जी का आपको सब्सक्रिप्शन और सोनी पल का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। तो भाई इस तरीके से 14 करीब OTT ऐप्स होती हैं जिनका सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। न्यूज़ वगैरह, सीरियल वगैरह सब इन्हीं में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई एक तरीके से इसको अगर ले लोगे तो आपको सारे चैनल मिल जाएंगे। बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपका जो मेन मकसद है भाई वो वाईफाई को यूज़ करना है तो भाई आप फिर क्यों 1200 रुपये दे रहे हो। इससे बढ़िया या टाटा स्काई या DTH वगैरह लगा लो, उसके अंदर आप मतलब पैसे डालो और उनको रिचार्ज करवाते रहो। हाँ, बट अगर आपको दोनों ही एक साथ में लेके चलने हैं तो कम से कम आपको भाई
1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कम से कम, ये बात मेरी ध्यान रखना। तो भाई उसके बाद में बात कर लेते हैं वाईफाई कॉलिंग के बारे में। तो भाई देखिए वाईफाई कॉलिंग क्या होता है कि जब आप जियो फाइबर को जब आप ले लेते हो तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, उसी के थ्रू आप जो है वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे। अब वाईफाई कॉलिंग में आपको 5 मोबाइल रजिस्टर करने होते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 5 मोबाइल जो होते हैं उनमें वाईफाई कॉलिंग को यूज़ कर पाओगे। वाईफाई कॉलिंग भी एकदम फ्री होती है जब तक आपका पैक रहता है उतने समय तक, ठीक है ना। तो वाईफाई कॉलिंग वैसे ही तो एक अच्छा ऑप्शन है, बट भाई प्रॉब्लम वही होती है कि जैसे ही आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और बाहर कहीं जाते हो तो फिर आपका वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करता है, फिर आपको जो नॉर्मली सिम होती है उसी से आपको जो है अपना काम चलाना पड़ता है। सिम से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करा था कि भैया अगर हम जैसे कि हमारे पास जियो की सिम है और जियो फाइबर का कनेक्शन हम लेते हैं तो क्या जो उस सिम में जो कॉलिंग वगैरह होती है, इंटरनेट वगैरह होता है वो फ्री में चलेगा। तो देखो यार, जियो फाइबर का और जियो की जो सिम आप लोगे ना उसका कोई भी लिंक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो आपको सिम या फिर जो आपके पास सिम है या फिर जियो फाइबर के उसी नंबर की सिम अगर आप लोगे तो भाई उसके अंदर आपको अलग से ही आपको जो है नेट और कॉलिंग सबका रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और भाई जियो के साथ में आपको कोई भी लैंडलाइन लाइन नहीं मिलती है जो कि आपको एयरटेल एक्सट्रीम में मिलती है, यानी कि आपको कोई भी जो वायर वाला फ़ोन होता है वो नहीं मिलता है, आपको केवल वाईफाई कॉलिंग मिलती है। और वैसे भाई अगर आपको जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम के बीच में कंपैरिजन चाहिए जो, तो भाई मुझे बता देना, क्योंकि मेरा जो रिचार्ज है वो जियो का फिनिश होने वाला है। और भाई अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन ले लूँ ताकि मैं एक फेयर जो कंपैरिजन है वो कर सकूं। मतलब पढ़ के यार कंपैरिजन करना थोड़ा सा सही नहीं लगता, प्रैक्टिकली मैं खुद यूज़ करूंगा चीज़ों को, तब मैं बताऊंगा कि आपको दोनों में से बेहतर कौन है और कौन सा कनेक्शन आपको लेना चाहिए। और बाकी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अगर होंगे कि जियो वाईफाई कॉलिंग है उसको डिटेल में जानना होगा, या फिर मतलब रेंज कितनी होती है राउटर की, और भी इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह, पिंग कितनी आती है पबजी में, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने एक वीडियो में अपनी में दे दिए हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी। वैसे थैंक यू यार, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया उस वीडियो में। तो मैं एक ही टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैंने केवल और केवल वही बातें ली हैं जो आपने कमेंट की थी और बहुत ज़्यादा कमेंट करके बार बार मुझसे पूछी थी। तो फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कोई बात नहीं, आप मतलब पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एंड अगर थोड़ी सी हेल्प इस वीडियो से आपकी हुई हो, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपको मिला हो इस वीडियो को देखकर, आपके सवालों का मैं आंसर दे पाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।